सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ज़रा इस पर ही गुफ्तगू कर लेते हैं। ज़ाहिर महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, गो के ख़ुद वज़ीर आज़म ने इस पर एक्शन भी लिया, कुछ अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम भी हुई हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर, लेकिन अब भी इसके बावजूद भी लोग परेशान हैं। और इस महंगाई के हवाले से अपोजिशन कितनी सरगर्म हो रही है। ज़ाहिर मार्च की बातें भी की जा रही हैं। निसार चीमा मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करेंगे। निसार चीमा साहब, मुस्लिम लीग नून की जानिब से बार बार कहा जा रहा है कि हम मार्च में APC बुलाएंगे, सबको मुत्तहिद करेंगे। मौलाना साहब से भी ज़ाहिर है सादी साहब की मुलाकातें हुई। अब ये जो महंगाई के बारे में अभी बिलावल भुट्टो बात कर रहे थे, आप लोग भी बात करते हैं, तो इस हवाले से आप लोगों की स्ट्रेटजी क्या है? मिल बैठ के क्या करेंगे? एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, रैलियाँ निकालेंगे, क्या प्लान है आप लोगों का? देखिए सुमैया, इस वक्त जिस तरह के आपको पता है कि पूरी कौम जो है उसका सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है। महंगाई का वो हाल हो गया है। पिछले 1.5 साल में इन्होंने महंगाई के वो रिकॉर्ड कायम किए हैं, महंगाई के वो बम गिराए हैं जिनकी इससे पहले हमारी मुल्की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अब तो ये है कि आपको पता है कि मिडिल क्लास आदमी जो है उसके लिए भी घर का खर्चा चलाना बिल्कुल मुमकिन नहीं रहा। ना वो बच्चों की फ़ीसें दे सकते हैं, ना वो बिल अदा करने के काबिल हैं, ना ये है कि किसी के इलाज मुआलजे की ज़रूरत हो वो नहीं अदा कर सकते। बात यह है कि इस वक्त तो हालत ये है कि पूरी कौम जो है वो अब जोलियाँ उठा के दुआएं कर रही है कि या अल्लाह इस नायल ज़ालिम हुकूमत से निजात दिला। बाकी ये जो नायल भी हैं बिल्कुल ये नालायक लोग हैं, ये इस काबिल नहीं है, ना कोई प्रोग्राम था, ना पॉलिसी, ना कोई प्लानिंग, ना विजन। नहीं, सवाल मेरा ये नहीं है ना, अब तो ये तो झूठे वादे, झूठे दावे सारे कुछ, कोई लेकिन अब आप लोग क्या पूरा नहीं करेंगे? किया सिवाय एक वादे के कि इन्होंने बाकी कौम की जो चीखें निकलवा दी हैं। देखिए बाद हमारी स्ट्रेटजी क्या है? अब आप लोग करेंगे क्या? आप लोग अपोजिशन है, सिर्फ बातों से देखिए कुछ नहीं स्ट्रेटजी होता। का आपने पूछा जी, नहीं होगा ये। देखिए मैं हम तमाम ऑप्शन जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं, और उसके लिए ये है कि सारी जो अपोजिशन है, अपोजिशन के कायदीन जो हैं वो आपस में राब्ते में हैं। और इस मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसमें पूरी कौम और सारी अपोजिशन जो है वो यकसू है, एक पेज पे है, और इंशाल्लाह कौम की दुआएं रंग लाएंगी। जिस तरह गरीब लोगों के साथ इन्होंने जुल्म किया है, गरीब लोगों की बद्दुआएं जो है इंशाल्लाह इनको ले डूबेंगी। वैसे इनकी करतूत ही काफ़ी हैं अपनी तबाही के हवाले से। साहब ये तो चले एक तनकीद हो गई ना, सारी मुत्तहिदा अमलन आप लोग क्या करेंगे? सारे कायदीन, पहले मौलाना साहब ने जो धरना दिया 10-12 रोज़ का, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुस्लिम लीग नून को हुआ। वो फ़ायदा मियाँ साहब के बाहर जाने की सूरत में हुआ। अगर मियाँ साहब बाहर से नहीं आ रहे हैं, सिर्फ शहबाज शरीफ आ रहे हैं, तो शहबाज शरीफ क्या करेंगे? मरियम तो खासे अरसे से चुप हैं। अमलन बताएं ना, अमलन आप लोग क्या करेंगे? रैलियाँ निकालेंगे, धरने देंगे, क्या करेंगे? नहीं देखें हम हर जमहूरी तरीका जो है वो अपनाएंगे। अच्छा। हमने उनकी तरह वो कंटेनर वाली अपोजिशन नहीं करनी। नहीं हमने गैस और बिजली के बिल नहीं जलाने, हमने लोगों को बगावत पे नहीं उकसाना, सिविल नाफरमानी की कॉल नहीं देनी। हमने जमहूरी तरीके से इस नायल और ज़ालिम हुकूमत से निजात हासिल करने के लिए इंशाल्लाह अपना किरदार अदा करना है। अच्छा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अपोजिशन के कायदीन मिल बैठेंगे, स्ट्रेटजी तय होगी, लाएअमल तय होगा, और पूरी अपोजिशन और कौम जो है इस मामले में बिल्कुल यकसू है कि इनसे निजात हासिल करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। चलें, कौम तो यकसू है, अब आप लोगों को भी यकसू होना पड़ेगा। पॉइंट है कि ज़रा एक और ख़बर मैं शेयर कर लूँ, फिर उस पर ही बात करती हूँ। ज़ाहिर मियाँ लंदन में मौजूद हैं इलाज की गर्ज से, और उन्होंने ज़मानत ली हुई अदालत से। अब उसमें जो तौसी है वो पंजाब हुकूमत ने उनको देनी है, और तौसी के हवाले से ही एक इजलास हो रहा है जिसकी सदारत कर रहे हैं राजा बशारत साहब, जो कि सूबाई वज़ीर क़ानून है। अब इस पर ये देखेगी, जाहिर सी बात है हुकूमत, पंजाब हुकूमत, कि अब इस पर उनको ज़मानत देनी है नहीं। कुछ रिपोर्ट्स भी उनकी जो हैं वो पेश की जा रही हैं। तो इस इजलास की सूरत हाल क्या है, माविश सुहेल से जान लेते हैं। माविश, ये इजलास जो शुरू हुआ है, क्या मुस्लिम लीग नून के लोग इसमें मौजूद हैं? जी माविश। इजलास की सदारत जो है वो वजीर कानून राजा बशारत कर रहे हैं, और वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मोमिन आगा भी इजलास में मौजूद है। मेडिकल बोर्ड के सरबराह जो थे महमूद अयाज, नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से ताज़ा तरीन मेडिकल रिपोर्ट पर ब्रीफिंग दे रहे हैं। लेकिन चूंकि नवाज शरीफ की जमानत का मामले, तो मुस्लिम लीग नून ने जो है वो खत भी लिखा है पंजाब हुकूमत को कि 24 घंटे में बहुत थोड़ा वक्त उनको दिया गया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा उनके लिए डिफिकल्ट है वहाँ पर आ सके। लेकिन खत मिलिट्री डिप्टी सेक्रेटरी जनरल अता तारड़ की तरफ से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को लिखा गया। मुस्लिम लीग नून ने डॉक्टर अदनान के लिए वीडियो लिंक पर खसूसी इजलास में शिरकत का मुतालबा किया है।
और हुकूमत पंजाब की खसूसी कमेटी ने मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदों को आज के इजलास में तलब किया था और हुकूमत की ईमेल 19 फरवरी को रात को मौसूल हुई थी उन्हें, और गुज़श्ता 24 घंटे से भी कम के नोटिस पर खसूसी कमेटी के इजलास में बुलाया गया। ये खत्ता मतन था और इस तरह कम वक्त पर इजलास में पेश होना नामुमकिन था। ये भी खत में लिखा। तो क्या मुस्लिम लीग नून जो है वो इजलास में शरीक नहीं है माविश? बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने इजलास में आने से जो है वो मदद के लिए और इजलास की सदारत उनके वज़ीर कानून राजा बशारत कर रहे हैं, और मुस्लिम लीग ने जो है इस इजलास का जो है वो बॉयकॉट कर दिया। खसूसी कमेटी ने नवाज शरीफ की सेहत के बारे में खत साबित करने वाले रहनुमाओं को कमेटी ने मुतल्लिका रहनुमाओं को आज पेश होकर नवाज शरीफ की सेहत और मेडिकल रिपोर्ट के बारे में ब्रीफ करने के लिए कहा था, लेकिन खसूसी कमेटी ने नवाज शरीफ, ख्वाजा हारिस और अता तारिक को ईमेल भी जो है वो की थी, और नवाज शरीफ की जमानत में तौसीक के मामले पर वज़ीर कानून राजा बशारत की सरबराही में कमेटी भी कायम की गई थी, लेकिन क्योंकि कमेटी नवाज शरीफ की सेहत और मेडिकल रिपोर्ट का जायजा लेकर जमानत में तौसीक का मामला था, इस पर सिफारिशात भी अभी देगी, और जिन रहनुमाओं को मुरासला जारी किया गया था इन्हें नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन पोजीशन की वजाहत के बारे में भी कहा गया था। मुरासले में नवाज शरीफ या इनके नुमाइंदों को कमेटी में प्रेजेंट होने का भी कहा गया था। जी ठीक है माविश, बहुत शुक्रिया आपका। चीमा साहब, अब आप लोग बाइकॉट कर रहे हैं, बाइकॉट करके आप लोग अगर इजलास में जाएंगे ही नहीं तो अपना मौक़िफ़ कैसे पेश करेंगे? ये कोई आम मामला है, कोई आम मामला तो नहीं है कि अगर आप इसको इग्नोर भी कर दें और बाइकॉट कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, जनाब मियां नवाज शरीफ की जो सेहत की सूरत हाल है वो सबके सामने है। वो मेडिकल बोर्ड के जो हेड थे यहाँ पे देखें, प्रोफेसर डॉक्टर महमूद एजाज साहब, जिनके ज़ेर इलाज रहे मियाँ साहब, और उस मेडिकल बोर्ड के वो सरबराह थे, और ये बोर्ड के तमाम अरकान जो है वो सरकारी मुलाजम हैं, और उनकी रिकमेंडेशन पे मियाँ साहब बाहर गए। उनके सामने अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। हमने मौक़िफ़ क्या बयान करना है? बात यह है कि ये तो तंग नज़र लोग हैं। हुकूमत से तो हमें पहले भी किसी खैर की कभी भी तवक्को नहीं रही। ये तो बहुत ही तंग नज़र है। इन्होंने तो ये है कि तंग नज़री की भी नई मिसालें कायम की हैं। ये है कि इसमें ये मेडिकल इशू है मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत का। इसको मेडिकल ग्राउंड पे ही हल होना चाहिए। इसको सियासतबाजी का एक बुनियाद नहीं बनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये अगर ये तंग नज़री का मुजाहरा ना करे तो ये कि लंबी चौड़ी मीटिंग्स और डिस्कशंस की ज़रूरत ही नहीं है। बात यह है कि वहाँ से ये है कि उनकी जो रिपोर्ट्स आ गई हैं, और जाहिर है कि उनको नहीं, इलाज तो उनका वो बिल्कुल ज़ेर इलाज रिपोर्ट्स आ गई हैं जी। उनकी वजह वो उनके जो लेटेस्ट अब जो है कि उनकी जो पोजीशन है उसके बारे में अब वो रिपोर्ट्स आई हैं। क्या रिपोर्ट्स काफ़ी नहीं है? क्या ये काफ़ी नहीं है कि मुल्क का एक जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा है, जिसको ये कि सरकारी मेडिकल बोर्ड ने रिकमेंड किया कि इनको बैरून मुल्क इलाज की ज़रूरत है, और अगर बर वक्त इलाज ना हुआ तो खुदा न खास्ता उनकी जान को ख़तरा हो सकता है। ये लंबी चौड़ी मीटिंग्स की क्या ज़रूरत है? ये मीटिंग्स भी तंग नज़री की एक दलील है। सच्ची बात यह है कि उनको ये अगर कोई ये इंसानी हमदर्दी वाली कोई फ़राख दिल हुकूमत होती तो ये है कि जी कोई मीटिंग्स की ज़रूरत नहीं है। वो कहते जी बिल्कुल, जब तक ये है कि वो उनका इलाज मुकम्मल नहीं होता वो आराम से रहे जी। ये तो बार बार मीटिंग्स करना और रिपोर्टें मंगवाना जी क्या तरीका है? ये एक मजाक बनाने की कोशिश करते हैं। आपको याद है कि बेगम कलसूम नवाज जब सुमैया मेरी बात सुने, जब ये कि आपको याद है बेगम कलसूम नवाज जब इससे मर्द भी थी उस वक्त भी ये लोग तंग नजर लोग उनकी ये बीमारी का मजाक उड़ाया करते थे। नहीं, मजाक उड़ाने की बात नहीं है। मैंने गुजारिश की कि जब बेगम कलसूम नवाज डेथ बेड पे थी, बिस्तर मर्ग पे थी, उस वक्त भी ये लोग जो है तंग नजरी का मुजाहरा करते रहे और उनकी बीमारी का मजाक उड़ाते रहे। अभी मैं समझता हूँ कि जो हालत है ये है कि मियां साहब की, और वो एक आम शख्स नहीं है। देखिए बात ये है, सर बात सुने, सर मेरी बात सुने, आप जवाब देना सर, तकरीर थोड़ी करनी है। आप मुझे ये बताइए कि नई रिपोर्ट्स मांगी जा रही हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से, तो वो रिपोर्ट्स आप लोग कब देंगे? वो तो ये कह रहे हैं कि सब पुरानी रिपोर्ट्स हैं। नहीं, कौन सी रिपोर्ट्स पुरानी है? ये आप किस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रही हैं? सर मैं नहीं जिक्र कर रही, हुकूमत कह रही है कि ये रिपोर्ट दी गई हैं पुरानी रिपोर्ट, नई रिपोर्ट ये हुकूमत कह रही है, मैं नहीं कह रही। नहीं, हुकूमत की तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। हुकूमत की क्या क्रेडिबिलिटी है? हुकूमत के कहने से ये है कि वो जो है वो पुरानी हो जाती हैं। ये मेडिकल बोर्ड के वहाँ सरबराह मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर महमूद एजाज साहब, क्या उन्होंने कहा है? सर पंजाब हुकूमत ही देगी परमिशन। क्या डॉक्टरों का जो बोर्ड है उन्होंने कहा है कि पुरानी रिपोर्ट के अल्फाज हैं, वो सूबाई वजीर सेहत हैं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।